तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग जर्नी बाय एस कृष्णा पर, और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त एस कृष्णा। तो आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड वालों ने इसे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय रूप में पूछा है। तो आज हम इन दोनों के अंतर को जानेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है मेरे सब प्यारे दोस्तों, मेरे भाई। वीवीआई क्वेश्चन है, कभी कभी कई बार पूछा है आपका बोर्ड वाला। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, क्या होता है अलैंगिक जनन, क्या होता है अलैंगिक जनन। और इस जो सवाल है हमारा, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लैंगिक जनन होता क्या है और अलैंगिक जनन होता क्या है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं, लैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं, उस जनन नहीं, 2 जनक भाग लेते हैं। 2 जनक, एक नर लेंगे और एक मादा। नर और मादा दोनों भाग लेंगे जिस जनन में, तो उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। और एक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या होता है, तो अलैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन उस जनन को कहा जाता है बुआ, जिसमें एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति होती है। एक ही जनक से जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, एक ही जनक से संतान की जिसमें उत्पत्ति होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये एक हमारा अंतर हो गया। तो सबसे पहला हम अंतर यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंतर को आप एक बीच से लाइन खींचेंगे और 2 अलग अलग भागों में बांट देंगे। एक तरफ लिखेंगे लैंगिक जनन और एक तरफ लिखेंगे अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इसमें 2 जनक होते हैं, इसमें 2 जनक होते हैं, इसमें 2 जनक होते हैं। और इधर में एक जैसे इधर लिखेंगे, इधर में भी ऐसे ही लिखेंगे। इसमें कितने जनक होते हैं, इसमें एक ही जनक होता है, इसमें एक ही जनक होता है, इसमें एक ही जनक होता है, इसमें एक ही जनक होते हैं, इसमें एक ही जनक होते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन में दूसरा में हम कह सकते हैं लैंगिक जनन के दूसरा में कि यह जो प्रक्रिया है ना, यह प्रक्रिया नहीं होता है, यह प्रक्रिया सरल नहीं होता है, अब नहीं होता है तो क्या अर्थ है ना, कि लैंगिक जनन में थोड़ा सा रिस्क होता है कि कई बार अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है, कई बार समय सही नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें अंडाणु शुक्राणु का मिलन होता है, तो ये एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो सरल नहीं की जगह जटिल भी लिख सकते हैं। सरल को आप काट के इस प्रकार से ऐसे जटिल प्रक्रिया भी लिख सकते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन क्या होता है, तो इसमें हम लिखेंगे कि यह प्रक्रिया काफी सरल होता है, यह प्रक्रिया काफी सरल होता है। तीसरा अगर हम लिख दें, अगर आप 2 नंबर में अगर लिखना है तो 2 नंबर में ये एक टॉपिक और ये दूसरा टॉपिक, 2 नंबर में इतना में हो जाएगा। लेकिन हम 5 नंबर का आंसर देंगे ताकि 2 नंबर और 5 नंबर दोनों को हम क्लियर कर सकें। तीसरा हम इसमें लिख सकते हैं कि यह जो है ना लैंगिक जनन जो है ना मेरे भाई, लैंगिक जनन उच्च स्तर के जीवों में, लैंगिक जनन उच्च स्तर के जीवों में, लैंगिक जनन उच्च स्तर के जीवों में पाया जाता है, लैंगिक जनन उच्च स्तर के जीवों में पाया जाता है, लैंगिक जनन उच्च स्तर के जीवों में पाया जाता है। जबकि यह प्रक्रिया जो है अलैंगिक जनन निम्न स्तर में, यह प्रक्रिया लिखेंगे इस प्रकार से, यह प्रक्रिया निम्न स्तर, यह प्रक्रिया निम्न स्तर के जीवों में, यह प्रक्रिया निम्न स्तर के जीवों में पाया जाता है, यह प्रक्रिया निम्न स्तर के जीवों में पाया जाता है। अगर हम चौथा की बात करेंगे हम क्या, कि इसमें जो है ना लैंगिक जनन में क्या होता है ना,
लैंगिक जनन में इस प्रक्रिया में लिखेंगे, इसमें इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। 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 और इसमें क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे अलैंगिक जनन में हम लिख देंगे इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। पांचवा क्या लिखेंगे हम? पांचवा हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई? पांचवा हम लोग लिख सकते हैं जिस प्रकार हमने यहाँ पे पहले में लिखा कि लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में ना, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें लैंगिक भाग होता है। इसमें लैंगिक जनन में ना लैंगिक भाग होता है। अब लैंगिक भाग क्या होता है? जैसे स्त्री जैसे नाम मादा की तरफ से आता है, मादा का विजाइना आता है, और नर का क्या होगा? नर का हो जाता है पेनिस। तो इस प्रकार से इसमें लैंगिक भाग होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में इस जनन में लिखेंगे इस प्रकार से, इसमें लैंगिक भाग नहीं होता है। 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 तो इस प्रकार से आप 5 नंबर में इतना, मतलब 5 नंबर का सवाल आपको लिख सकते हैं। 5 नंबर में ये आपका हो जाएगा। इतना अगर आप लिख देंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 और, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि अलैंगिक जनन में ना, अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे हम क्लोन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्लोन का निर्माण होता है। इसमें अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है मेरे भाई? लैंगिक जनन में क्या होता है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, देवीर हो, तुम देख लो ध्यान से। अलैंगिक जनन में तो हम कहेंगे इसमें, अलैंगिक जनन में इस प्रक्रिया में, या इसमें कहेंगे इसमें क्लोन का निर्माण इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। आपको बोर्ड वाले 5 में से 5 नंबर पक्का दे देंगे। ये एकदम VBI है मेरे दोस्त, VBI है ये, VBI 5 में से 5 अगर लेना है आपको, ये VBI है। VBI याद कर लेना है। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और अलैंगिक जनन को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर हो गया मेरे दोस्त। आगे आप वीडियो में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जितना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी हम कह देंगे कि ये अभी मैं कहूँगा कि ये नया वीडियो बन रहा है, नया चैनल है, तो इसमें थोड़ा सा लेट होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे सभी, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको अगर आगे किसी तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, और इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का। हम जल्दी से जल्दी आपको अगला वीडियो लेके आएंगे, और आप बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही।